अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास है बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली है क्या? बजट लाइन एक ऐसी हमारे पास कहने की एक कंस्ट्रेंट होती है जिसमें हमारे पास जो गिवन बजट होता है उसमें हमें अपनी जो जितनी भी क्वांटिटीज हम परचेज़ करना चाहते हैं, जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना चाहते हैं, उस अपनी लिमिटेड इनकम में हमें बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कम्बिनेशंस जो कि हम अपनी गिवन इनकम में परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले जो है हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन को, इसके टेबल डायग्राम को, देन इसकी जो डेफिनेशन है उसे समझना ज़्यादा आसान होगा। आपके पास जो बजट जो लाइन है, बजट लाइन के लिए आपके जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो बेसिकली ये होती है कि y इज़ इक्वल टू x, प्राइस ऑफ x, या आप इसे स्मॉल लेटर से शो कर लें, x मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ x प्लस y मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ y। यहाँ पे जो x है ये हमारे पास एक कमोडिटी है और y जो है ये भी हमारे पास एक कमोडिटी है, लेकिन ये जो कैपिटल Y है ये हमारे पास क्या है? इनकम। ये हमारे पास इनकम आ जाती है। अब हमारे पास जो सपोज जो हम लोगों ने अपनी एग्जांपल लेनी है उसमें हम लोग ये सपोज करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इनकम है जो हमने खर्च करनी है वो इनकम हमारे पास क्या होगी? वो इनकम हमारे पास है जी 10 रुपीज़। और जो हमारे पास एक्स गुड है, एक्स गुड की जो प्राइस है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक्स गुड की प्राइस जो है वो ₹2 है। और जो वाई गुड है, वाई गुड की जो प्राइस है हम लोग वो सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है, यानी ये से हम पी ऑफ एक्स लिखेंगे, इसे पी ऑफ वाई लिखेंगे। हमारे पास जो पी ऑफ वाई है, प्राइस ऑफ वाई, वो हमारे पास आ जाती है ₹1। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सपोज वैल्यूज़ हैं, हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कम्बिनेशन जो है वो परचेज़ कर सकते हैं अपनी जो। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है जो हमने कि बजट लाइन के लिए इक्वेशन हमने देखी है, हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को सामने रखते हुए अपनी जो हमारी असम्पशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम लोग अपने पैसे को किस तरह से खर्च कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस क्या आ सकते हैं, या हमारी बजट लाइन बेसिकली क्या होगी। आपके पास एक टेबल होगा, उस टेबल में सबसे पहले आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस होंगे गुड्स के, और आपके पास एक जगह पे एक्स गुड आ जाएगी और एक साइड पे आपके पास आ जाएगी वाई गुड। ठीक है, जो फर्स्ट कम्बिनेशन है, फर्स्ट कम्बिनेशन में हम कहते हैं कि आप सारे के सारे पैसे जो है वो एक्स गुड पे खर्च करना चाहते हो और जो बी गुड है उस पे, जो वाई गुड है उस पर खर्च करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आप जो एक्स गुड है उसके 5 यूनिट जो है वो परचेज़ करते हो, और जब 5 यूनिट एक्स गुड के परचेज़ कर रहे हो तो क्या आपकी इनकम कितनी लगती है और क्या आपके पास पैसे बचते हैं जो आप वाई गुड पे खर्च कर सको। तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन क्या है जी? इक्वेशन है वाई इज़ इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, प्राइस ऑफ वाई। लुक, अब आप क्या करोगे, आपके पास इनकम है 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ आपने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 5 जो है यूनिट एक्स के ख़रीद लिए, तो ये हमारे पास 5 आ गया। और प्राइस ऑफ एक्स आपके पास क्या है? प्राइस ऑफ एक्स आपके पास ये है ₹2। ओके, तो आप क्या करोगे, 2 यहाँ पे पुट कर दोगे, प्राइस प्लस वाई और प्राइस ऑफ वाई, यानी आपने वाई का क्या किया, वाई के आपने कोई भी चीज़ मतलब कोई भी यूनिट नहीं खरीदा तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। और प्राइस ऑफ वाई क्या है आपके पास? प्राइस ऑफ वाई आपके पास ₹1 है, ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो आपका क्या हुआ, 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो वो 0 ही रहेगा। ये आपके पास 10 था, 10 इज़ इक्वल टू 10, यानी आपके जो 10 रुपीज़ हैं वो पूरे के पूरे आपने खर्च कर लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरी कम्बिनेशन की तरफ। दूसरा कम्बिनेशन आपके पास क्या हो सकता है? दूसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 4 यूनिट एक्स के खरीदो और वाई का, मतलब अब जो 4 यूनिट जब एक्स के खरीदोगे तो आपके पास कितने बचेंगे पैसे जो कि आप वाई पे खर्च कर सकते हो। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकम हमारे पास 10 रुपीज़ है, एक्स हमने कितने खरीद लिए, एक्स की हमने 4 यूनिट जो है वो खरीद लिए, प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास अगेन 2 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनकम जो हमारे पास क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यानी 8 रुपीज़ जो है वो हमने एक्स पे खर्च कर लिए। अब वाई पे खर्च करने के लिए हमारे पास 2 रुपीज़ बाकी हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं और जो वाई है उसकी प्राइस रुपीज़ क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ₹1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो बाकी 2 रुपये बचे हैं वो मैं वाई पे खर्च कर सकती हूँ और मैं वाई गुड के 2 यूनिट जो हैं वो ले सकती हूँ। ठीक है, सो वाई की गुड के हमने 2 यूनिट ले लिए, प्राइस ऑफ वाई आपके पास क्या है, ₹1।
यहाँ पे सॉरी प्लस आता है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सो आपके पास क्या हुआ 10 इज इक्वल टू 10, यानी आपने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ जो है वो खर्च कर लिए। अगेन इसी तरीके से मैं थर्ड कम्बिनेशन लेती हूँ। थर्ड कम्बिनेशन में मैं क्या करूँगी, थर्ड कम्बिनेशन में मैं कहती हूँ कि मैं 3 जो यूनिट हैं वो एक्स के ले रही हूँ। 3 यूनिट जब मैं एक्स के परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास बाकी कितने पैसे बचेंगे जो मैं वाई पे खर्च कर सकती हूँ। उसके लिए आपके पास यहाँ पे वाई जो है आपके पास क्या है जी 10 रुपीज़ है। एक्स जो है एक्स की हमने 3 यूनिट हम कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं, तो प्राइस ऑफ एक्स आपके पास 2 रुपीज़ 2 है, और ये आपके पास आ जाती है 6, ठीक है। यानी आप 6 रुपीज़ जो है वो एक्स गुड पे खर्च कर रहे हैं। सो वाई गुड पे खर्च करने के लिए भी आपके पास कितने पैसे बचते हैं, 4 रुपये बचते हैं, यानी आप जो वाई गुड है उस पर 4 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो वाई गुड है उसकी प्राइस क्या है ₹1, तो आप जब वाई गुड पे उसके मतलब 4 रुपये खर्च करोगे तो इसका मतलब है कि जो वाई गुड है उसके आप 4 यूनिट ले सकते हो। हम लोग इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं कि ये सही साबित हो रहा है या नहीं। वाई गुड के हमने 4 यूनिट ले लिए, प्राइस ऑफ वाई आपके पास क्या है 1, सो आपके पास क्या आ जाएगा 4, 10 इज इक्वल टू 10। अगेन प्रूव हो गया। इसी तरीके से जब आप 4 कम्बिनेशन लोगे, 4 कम्बिनेशन में एक्स गुड है, एक्स गुड के आप लोगे 2 यूनिट, दो जो यूनिट जब एक्स गुड के लोगे तो बेसिकली होगा क्या, अब हम लोग इसे ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाते। जब आपने 2 यूनिट ले लिए, यानी 2 यूनिट आपने एक्स के ले लिए, तो प्राइस ऑफ एक्स आपके पास क्या है 2, ये इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट जो है वो आपने 4 रुपीज़ जो है वो आपने एक्स ग्रुप पे खर्च कर लिए। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यानी आपके पास रिमेनिंग 6 रुपीज़ हैं जो कि आप वाई गुड पे खर्च कर सकते हो। और वाई गुड की प्राइस क्योंकि ₹1 है तो आप वाई गुड के 6 यूनिट जो है वो परचेज कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ आ जाता है। फिफ्थ कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, एक्स गुड का 1 यूनिट ले लोगे, तो आपके पास जब एक्स गुड का आप 1 यूनिट लोगे तो क्या होगा, एक्स की प्राइस क्या है 2 और यूनिट आप कितने ले रहे हो उसके 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी आप 8 रुपीज़ जो है वो वाई गुड पे खर्च कर सकते हो। और जब वाई गुड पे 8 रुपीज़ खर्च कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वाई गुड के आप 8 यूनिट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6, ओके। 6 जो आपके पास कम्बिनेशन होगा उसमें ये है पॉसिबिलिटी कि आप जो एक्स है उसका एक भी ना लो, एक भी यूनिट परचेज ना करो। और जब आप एक्स गुड का एक भी यूनिट परचेज नहीं करोगे तो आप 10 के 10 रुपीज़ जो है वो वाई गुड पे खर्च कर रहे होगे। और वाई गुड की प्राइस क्योंकि ₹1 है तो आप क्या करोगे, इसके 10 यूनिट्स जो हैं वो परचेज कर रहे होगे। इसे आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, ये प्रूव हो जाएगा। हर कम्बिनेशन इस तरह से प्रूव होगा। आपके पास 10 इज इक्वल टू एक्स गुड का कोई भी यूनिट नहीं लिया, प्राइस एक्स गुड की सॉरी क्या थी ₹2, आपने वाई गुड जो है उसके 10 यूनिट ले लिए और प्राइस क्या वाई गुड की 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 10, सो आपके पास क्या प्रूव हुआ 10 इज इक्वल टू 10। ये आपके पास प्रूव हो जाता है कि आपकी बजट लाइन जो है उसमें आप इतनी ये चीज़ें परचेज कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, दो आपके पास एक्सिस आ जाते हैं। ये आपके पास जी एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे बेसिकली गुड ए, और जो आपके पास वाई एक्सिस है हम इस पे ले रहे हैं गुड बी। जो ए गुड है उसके यूनिट देख लीजिए और बी गुड जो है उसके यूनिट देख लीजिए। ए गुड जो है उसके 5 हैं तो हम लोग 5 तक जहाँ पे ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5। और जो बी गुड है, बी गुड का आपके पास 10 तक है, मैं 2 का गैप ही ले रही हूँ बी गुड के लिए। 2 4 6 8 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10।
सो आप ये जो आपके पास डिफरेंट पेयर्स आए हैं, आप इनको जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो है एक लाइन आएगी, एक जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। आपके पास क्या है जी, कम्बिनेशन 1 में आपके पास 5 और 0, यानी ए गुड के 5, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसे हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट कलर से ताकि समझना आसान हो। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। 4 ए गुड के यूनिट आ गए और 2 बी गुड के यूनिट आ गए। देन 3 ए गुड के यूनिट आ गए, 4 बी गुड के यूनिट आ गए। ठीक है, 2 ए गुड के यूनिट, और जहाँ पे 2 ए गुड के यूनिट है वहाँ पे 6 कितने हैं, 6 जो है आपके बी गुड के यूनिट है। फिर आपके पास 1 एंड 8। देन आपके पास क्या है, मतलब जो ए गुड है उसका 0 रह जाता है, और जो बी गुड है उसके 10, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपके पास एक लाइन आएगी जो कि क्या कहलाएगी, बजट लाइन। ये आपके पास बजट लाइन आई। सो बजट लाइन क्या शो कर रही है, बजट लाइन आपको डिफरेंट पेयर्स शो कर रही है जो कि आप अपनी गिवन बजट में, गिवन इनकम में परचेज कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि बजट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को भी टच करती है और वाई एक्सिस को भी टच करती है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जिसे अब समझना ज़्यादा आसान होगा। आपके पास डेफिनेशन क्या थी जी, बजट कंस्ट्रेंट लाइन shows the quantities of two commodities that a consumer can purchase within the available budget। सो ये आपके पास एक सिंपल सा आपका टॉपिक बजट लाइन।